देखो गाइस, तो आज हम देखेंगे कि कितने का ड्रिल लगेगा मैट्रिक पद्धति में और इंच के अंदर कितने का ड्रिल लगेगा। तो सबसे पहले तो अगले वीडियो में हमने ये देखा था कि पीच पीच और टीपीआई देखा था, और ये वीडियो में सबसे ज़्यादा ये काम लगेगा। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले तो सूत्र, इसका फॉर्मूला कैसा होता है। तो सबसे पहले तो उसका सूत्र का क्या है, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 2D। और डी का सूत्र ये है जी 0.6134, और ये पीच। ओके, तो ये पीच ये रही, इसकी पीच ये रही 1.5। तो सबसे पहले तो टैप टैप ड्रिल साइज, तो टैप जो लगेगा सब उसकी ड्रिल साइज कितनी होगी। तो टैप तो हमको पता है कि 12 का है टैप, पर इसकी ड्रिल साइज कितनी होगी ये हमको देखना है। तो टैप साइज क्या है, टैप साइज हम देखेंगे तो ये है 12 माइनस 2, और 2 के बाद ये क्या आएगा 0.61, 0.8। डी का सूत्र है 0.6134, और ये पीच है तो उसको बोलते हैं 1.5। और इसका जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा उसको उसको पता चले जाएगा कि बार का एम बार का बोल्ट है, तो एम बार के अंदर इतने का ड्रिल लगेगा। ये सूत्र से ये पता चल जाएगा मैट्रिक पद्धति में एम बार का बोल्ट आएगा, तो एम बार के अंदर ये सूत्र से हम पता चल जाएगा कि कितने का ड्रिल लगेगा एम बार के अंदर। तो एम बार का हम टैप पाड़ेंगे तो इतने का ड्रिल लगाएंगे, तो हम एम बार का टैप पाड़ेंगे। उसी तरह इंच के अंदर हम देखेंगे तो इंच का पद्धति, तो इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो इसका सूत्र हम देखेंगे तो टैप ड्रिल साइज, और टैप साइज माइनस सेम ही है सूत्र, अपन उसका सबसे पहले तो ये देखेंगे तो 1.5 उसका बोल्ट है, मतलब एम 1.5 है और 20 TPI है। तो इसका डेप्थ हम देख सकते हैं, तो इसका डेप्थ हम देखेंगे ये सूत्र के अंदर ये, तो इसका फॉर्मूला ये 0.6403 होता है, और पीच होता है। तो इसके अंदर पीच नहीं आएगा, और पी का है वो 1 TPI आएगा, जो हमने अगले वीडियो में ये भी देखा था और ये पीच भी देखा था, मतलब आपको पता ही होगा TPI कैसा होता है। तो ये तो हमने देख लिया। तो सबसे पहले तो इसका क्या होता है, तो टैप साइज तो ये होती है 1.4 माइनस 2, और डी एटले 0.6403, और ये पीच है तो उसको बोलते हैं 1। और ये TPI हमको पता है कि 1 इंच के अंदर 20 भाग आता है TPI का, तो ये TPI। और इसका जो आंसर आएगा वो उतना हम ड्रिल लगाएंगे तो 1.5 का थ्रेड होगा। तो ये सूत्र है और ये फॉर्मूला है। पर अब ये हम देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि मैट्रिक पद्धति के अंदर कितने के बोल्ट के अंदर कितने का ड्रिल लगेगा। सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये बोल्ट के टैपिंग है कि M3, M4, M5, M6 ये सभी बोल्ट के टैपिंग हो। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितने का टैपिंग होता है, बोल्ट का टैपिंग होता है, वही वही उसके अंदर जब हम टैप देखते हैं कि टीन का टैप देखते हैं तो इसके अंदर पीच लिखा होता है, पीच। तो इतनी पीच आती है, तो पीच का भी वीडियो आपने देखा था, मतलब आपको आपको पता तो हो गया होगा। तो M3 के अंदर हम देखेंगे तो M3 के अंदर 0.5 की पिच लगेगी, और ये जो है इसको माइनस कर देने का कि टैपिंग माइनस पिच। तो ये दोनों को जब माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इतना ड्रिल लगाने का, ड्रिल के बाद उसको उसके अंदर बोल्ट हम लगा ले, ड्रिल पाड़ेंगे, फिर हम टैपिंग करेंगे M3 का, और टैपिंग करने के बाद हम बोल्ट लगा सकते हैं। तो 0.5, तो इसका माइनस हम करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, तो ये तो हम 2.5 आएगा। आप गणतरी कर सकते हो। टैपिंग M4 का है, तो पिच कितने का आएगा, तो 0.7 आएगा, और उसका ड्रिल आएगा 3.3। आप गणतरी करके देख सकते हो। और ये 5 है, तो 5 के अंदर पिच कितने का आएगा, तो 0.8 का आएगा, और इसके अंदर 4.2 का ड्रिल लगेगा। M6 है, तो M6 के अंदर 1.0 का पिच आएगा, और इसका अंदर ड्रिल 5 का हम लगाएंगे। और 8 के अंदर 8 का टैपिंग है, इसके अंदर हम पिच कितने का आएगा, तो 1.25 आएगा, और 6.75 मतलब 6.7 हम बोल सकते हैं ड्रिल इसका।
इसके अंदर पर 10 का आता है 10 का, तो इसका पिच क्या आएगा तो 1.5 आएगा और इसका ड्रिल 8.5 पे लगेगा, इसको जब माइनस करेंगे। और 12 का है तो 1.75 आएगा और 10.25 उसके अंदर ड्रिल लगाएंगे तो टैपिंग बार का होगा। और 14 के अंदर डोका आएगा पिच और डो को हम माइनस करेंगे तो 12 का आएगा। 16 के अंदर की भी डोका आएगा और जब वो डो को माइनस करेंगे तो 140 आएगा, 14 आएगा। अब 18 का है तो 18 के अंदर इसका पिच कितना आएगा 2.5 आएगा और 2.5 के बाद हम माइनस करेंगे तो 18 के बाद क्या आएगा 70, 70 के बाद क्या आएगा 16 और 16 के बाद क्या आएगा 15.5 का ड्रिल लगेगा। इसके अंदर भी 2.5 की पिच आएगी और इसके अंदर जब हम देखेंगे तो 20 19 18 એટલે 70.5 का ड्रिल लगेगा। और इसके अंदर जब हम देखेंगे तो इसके अंदर भी 2.5 का आएगा तो इसके अंदर 21 20 और 19.5 का ड्रिल लगेगा। और 24 के अंदर टन की पिच आएगी और 21 का ड्रिल लगेगा। जब हम 21 का ड्रिल लगाएंगे तो हम 24 का हम पिच कर सकते हैं और पिच करके हम उसके अंदर 24 का पिच करेंगे, पिच એટલે टैप करेंगे तो टैप करके बाद हम 24 का एलएन बोल्ट लगा सकते हैं, सीएसके बोल्ट लगा सकते हैं, सभी टाइप के बोल्ट हम लगा सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना।